क्या बात है, ये दो सबसे खतरनाक ओपनिंग बैट्समैन। अगर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इनके पास विनीत है और उनके ओपनिंग पार्टनर है, तो इनके पास भी ये दो जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, सबसे धमाकेदार ओपनिंग बैट्समैन। दोनों ही बैट्समैन जिन्होंने 50s लगा चुके हैं, जो बहुत ही अच्छी स्टार्ट देने में मशहूर है। मनीष एक तरफ और दूसरी तरफ कलीम, दोनों ही खतरनाक बैट्समैन। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अटैक नहीं करते, इनके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निक भी है। अगर बल्लेबाज अच्छे टेक्निक वाला हो तो वो डेंजरस होता है। अगर बल्लेबाज अटैकिंग बैट्समैन हो सहवाग की तरह, तो और डेंजरस होता है। लेकिन जिसके पास टेक्निक भी है और वो अटैकिंग भी खेलता है, तो वो एक्सप्लोसिव बन जाता है, वो बहुत खतरनाक बन जाता है। तो इनके पास तो अच्छी गेंदों को डिफेंड भी कर सकते हैं और खराब गेंद को बहुत दूर भी भेज सकते हैं। दोनों ही जबरदस्त। कलीम क्या बल्लेबाजी कर रहा था, और कलीम अंसारी, मनीष ठाकुर और अंसारी, ये जोड़ी खतरनाक है। एक से बचोगे तो दूसरे से पिटोगे। लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। लेकिन सामने एक ही ओवर में 3 विकेट निकालने वाले नारायण धामनकर, फैंटास्टिक बॉलर। और इस बार रणनीति चेंज, पावर प्ले के ओवर में दिया गया है ओवर नारायण को। और शुरुआत यहाँ पे हो रही है मेगा फाइनल की। मेगा फाइनल बिटवीन आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस कॉरियर्स। गणपति अप्पा मोरिया एंड मे द बेस्ट टीम विन। पहली गेंद उठा के मारा है और यहाँ पे शुरुआत की है छक्के के साथ, लाजवाब सिक्सर। डीजे क्या लाजवाब शुरुआत की है यहाँ पे। पहली गेंद और पहली गेंद सीधा काव कॉर्नर रीजन में सिक्सर। फिर एक बार गेंद पास। अभी अच्छी गेंद है, देखो बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट खेल रहा है कलीम अपने टीम के लिए। जो अच्छी गेंद है उसको अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन जो खराब गेंद है उसको छक्के के लिए मार रहा है। नारायण गेंदबाजी के लिए, ये भी अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। यॉर्कर का प्रयास किया गया था और सफल रहे हैं और एक ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी यहाँ पे कामयाबी मिलती हुई गेंदबाज को। पहले गेंद पे छक्का है, लेकिन उसके बाद उसकी अगली 2 गेंद पे कमबैक किया है। एक अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, ऑर्गेनाइज बाय स्पेस इंजीनियरिंग। लाजवाब टूर्नामेंट। ये अच्छी गेंद थी, कट करने का प्रयास किया गया था पॉइंट में, लेकिन गेंद यहाँ पे चली गई है थर्ड स्लिप में। एक ही रन मिलेगा। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है टोटल 8 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट्स। नारायण बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी सेमीफाइनल में, और जिस तरह की बल्लेबाजी की थी मनीष ने सेमीफाइनल में, वैसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अच्छे गेंदबाज है आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के पास। आपको प्रॉपर बल्लेबाजी अभी करनी पड़ेगी। जिस तरह की सिचुएशन इस मैच में है ना, वैसी बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी अगर ये कप उठाना है तो। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद यहाँ पे इन स्विंग ये गेंद थी। लाजवाब गेंदबाजी नारायण की, फैंटास्टिक, क्या जबरदस्त ओवर डाला। देखिए पहले ओवर में 6 रन, पहले गेंद पे 6 रन देने के बाद अगली 5 गेंदों में मात्र 2 रन। फैंटास्टिक बॉलिंग, लेकिन बैटिंग का तरीका दोनों ही बैट्समैन का लाजवाब है। दोनों ही अटैक करने दिख रहे हैं और वही तरीका होना चाहिए खेलने का। और देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। और फर्स्ट डिसीजन तो अच्छा लिया उन्होंने, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा कैप्टन हो ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। संतोष ने ये ज्यादा कैप्टनसी वालों का भी थोड़ा दूर करना चाहिए। ये हैज टू टेक चार्ज, क्योंकि कई लोग जब ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो खिचड़ी खराब हो जाती है। टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉड दे से। तो अगर एक कैप्टन होना तो आगे आते हैं। इसलिए मोदी जी अभी राज कर रहे हैं 3रे टर्म तक। एक ही कैप्टन होना चाहिए। 10 लोग दिमाग लगाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। ये बल गेंदबाज देखिए, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच
नरेश हसमुखलाल जैन। और नरेश को भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सामने बहुत जबरदस्त दो बॉल बैट्समैन है। इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर कलीम अंसारी, मनीष ठाकुर। कलीम अंसारी टूट पड़े थे गेंदबाजों पर पिछले 2 मैचेस में। ओ ये प्लेयर रुकने वाला नहीं है, कितनी भी बड़ी फील्ड लगा दो, कितना भी बड़ा, ओ व्हाट अ ट्राई, लेकिन ग्राउंड के बाहर थे, बहुत ऊंचा गया और एक छक्का। डीजे गेंद खराब नहीं थी लेकिन बल्लेबाज लाजवाब है ये। बहुत ही अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस या यॉर्कर काफी अच्छी गेंद होती है। आपको लग रहा होगा फुल टॉस, लेकिन मैं कहूंगा बहुत बढ़िया गेंद। अगर आपको फुल डालना है तो पूरा गेंद पूरा जड़ में डालने का ट्राई कीजिए। शॉर्ट पिच गेंद मारना आसान हो जाता है, लोअर फुल टॉस उतनी आसान गेंद होती नहीं है क्योंकि आपको पूरे रेस्ट का यूज करके गेंद को खोद के निकालना होता है। स्कोर है 15 विदाउट लॉस। स्ट्राइक पर आएंगे एक बार मनीष ठाकुर। मनीष ठाकुर और एक घातक बल्लेबाज। सुपर स्मार्ट बॉलिंग, इनके बैट से थोड़ी को गेंद को दूर रख रहे। थोड़ा सा टच निकल गया है मनीष का। मनीष पिछले मैच में कलीम से ज्यादा मनीष की शुरुआत अच्छी हुई थी। थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं और हर गेंद को प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके विपरीत कलीम खराब गेंद की राह देख रहे हैं। सामने है मनीष ठाकुर। हाँ ये स्टार्टिंग ट्रबल हो गई है और विनीत बहुत सेफ फील्डर है, वंडरफुली टेकन। देखिए कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी करने का नतीजा, लोअर फुल टॉस बैट के बॉटम को लगी और कनेक्शन उतना स्ट्रांग हो नहीं पाया। और विनीत अपने दूसरे मैच की तीसरी कैच लेते हुए वहां पर एक सबसे जबरदस्त कैच ली थी उन्होंने वहां पर मिड विकेट काउ कॉर्नर रीजन में। उसके बाद एक स्ट्रेट कैच डाउन द ग्राउंड और ये कैच वाइड इस लॉन्ग ऑन रीजन में विनीत की और एक जबरदस्त कैच। ये कैच इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत ही अच्छे बैट्समैन को उन्होंने चलता किया है। पिछले टूर्नामेंट के हीरो, पिछले टूर्नामेंट के सुपरस्टार कि जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरे गेम को चेंज कर दिया, शायद मोहम्मद आमिर आ रहे। इस बल्लेबाज ने गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से, फील्डिंग से 2024 अपने नाम कर दिया था। 2025 में भी ये बल्लेबाज उसी तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। गेंदबाजी अच्छी की है उन्होंने, कैचिंग अच्छी की है, बल्लेबाजी में थोड़ा सा इस बार पीछे रह गया। 28 रन जरूर किए थे एक मैच में, मौका उतना मिला नहीं है उनको। ओ ये बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट। दो सबसे बड़े प्लेयर्स को, एक जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन को और इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर को चलता किया है। मोहम्मद आमिर इस टीम का तुरुप का इक्का, पहली ही गेंद पर वापस। गेंदबाज नरेश हसमुखलाल जैन। नबील तो नहीं आया ना? राहुल चक्रवर्ती इज अ न्यू बैट्समैन।
संतोष के हाथ में, विनीत के हाथ में, दोनों के हाथ में स्मार्ट वॉचेस है, इसलिए इनकी टाइमिंग अच्छी है बैटिंग में। दोनों ही बल्लेबाज फिलहाल फॉर्म में है। देखिए लेकिन कितना भी बड़ा प्लेयर हो, फाइनल में हर किसी को प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपके पास एक ही गेंद होती है जिस पर आप आउट हो सकते हो। बॉलर के पास कमबैक करने का चांस होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो। लेकिन कलीम अंसारी ने क्या प्रेशर हैंडल किया है, अपने आप को रोका है, खराब गेंद की राह देखी है और एक स्मार्ट बल्लेबाज की तरफ खेल रहे। सामने है नारायण धामनकर। सुपर्ब शॉट, बहुत ही कड़क प्रहार, वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में 1 रन मिलेगा, स्कोर जाएगा 16 पर। 16 for 2। गेंदबाजी देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रही है, एंगल से गेंदबाजी कर रही है, गेंद अंदर आ रही है उनकी। और सबसे बड़ी बात है वो गुड लेंथ पे गेंद जो राइस हो रही है, तो उतना आसान नहीं है बैट्समैन को, क्योंकि गेंद कट कर रही है अंदर। सुपर बॉलिंग देखिए, ऑफ कट हो रही है गेंद, गेंद घूमेगी, खिलाड़ी को भी अपने साथ घुमा रही है और यहाँ पर 2 रन में परिवर्तित कर दिया उस 1 रन को। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ेगा, जा पहुंचेगा 18 पर। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सिर्फ 2 छक्के लगे, वो भी कलीम के बैट से, तो दूसरे किसी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। राहुल चक्रवर्ती न्यू बैट्समैन। फुल टॉस गेंद, घुमा दिया बैट को, गेंद बाउंस होगी, सीधा खिलाड़ी के हाथ में जाएगी। 1 रन के साथ स्कोर जाएगा 19 पर। मौका निकल गया चौके छक्के का, खराब गेंद थी। नी हाई फुल टॉस जो आराम से सिक्सर के लिए सिर्फ कनेक्शन जरूरी था। 19 for 2। कलीम अंसारी 6 बॉल पे 15 रन, स्ट्राइक रेट 250 का। पहली वाइड फेंकी है नारायण ने, लेकिन अब तक क्या गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने। पहले गेंद पे छक्का खाने के बावजूद अगली 9 गेंदों में उन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए हैं। वो ये बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। सुपर बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, गेंद अच्छी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि गेंद अंदर कट हो रही है, तो कट होके ऑफ साइड में मारने के बदले जो अंदर कट होने लगी गेंद है, उसी टर्न के साथ उसको मारेंगे तो आसानी से कनेक्शन होगा। स्मार्ट बैटिंग, गेंद खराब नहीं थी, बल्लेबाज ने वो बॉलिंग एक्शन को जान लिया, उनकी स्टाइल को जाना और उसी प्रकार से शॉट खेला। Oh, what a shot! This is a better shot against the turn. This is a cracking sixer. क्या बात है, ये बिल्कुल शेर की तरह खेल रहा है बंदा। उनके 2 टॉप बैट्समैन पीछे चले गए हैं, टीम बैकफुट पे है, लेकिन अपने आप को संवारा, पारी को संवारा और सामने वाली टीम को बैकफुट पे कर दिया है 2 बेहतरीन सिक्सर्स के साथ। व्हाट अ प्लेयर। Oh, he is cleaned. Oh, he has been cleaned. Top of the middle. Look at Narayan. He is happy. संतोष और नारायण दोनों ही खुश हैं। ये धामनकर बंधु। ओ फैंटास्टिक बॉल, थोड़ी सी गेंद नीचे रहेगी, लेकिन जो इन कटिंग जो डिलीवरी है और क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन संतोष सर, आपको क्या लगता है, 2 छक्के इस ओवर में आ गए थे और तीसरा छक्के के लिए जाना चाहिए था? तीसरा भी कनेक्ट हो जाता, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर था, लेकिन गेंद वो अच्छी तरह से साइड कर रहे थे। एंड वंस यू आर इन दैट फ्लो, तो आप उस फ्लो के साथ जाओगे। गेंद अच्छी डाली,
लेकिन उनके आइडिया राइट थी, थोड़ा सा गेंद नीचे रह गया, और तीसरा शॉट भी उसी दिशा में जाता, और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में ले आने का प्रयास उनका जरूर था। 32 for 3 एट द एंड ऑफ 3 overs। संतोष ने जो रिस्क लिया था अपने भाई के साथ, वो सक्सेसफुल हो गया। इस गेंदबाज ने गेम को टर्न किया है। स्लोअर डिलीवरी और हल्का सा गेंद कट करते, एक गेंदबाज जो गेंद अंदर ला रहा है, एक गेंदबाज जो गेंद को बाहर निकाल रहा है, और सबसे बढ़िया बात है कि वो हल्का सा कट कर रहा है गेंद और स्लो पेस से कर रहा है। 33 for 3 तीसरा ओवर चल रहा है, 33 रन से और 3 विकेट, सब 3-3-3 आंकड़े स्कोर कार्ड कर। सुपर शॉट इनटू द कवर्स, दानिश अंसारी वाइड लॉन्ग ऑफ रीजन पर है, 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर जाएगा 34 पर। चौथा ओवर चल रहा है, अभी भी 4.4 ओवर्स बाकी है, 4.5 ओवर के ऊपर ओवर्स बाकी है, अभी भी ये स्कोर 100 के पास जाएगा तो एक अच्छा टोटल बन जाएगा। 80 to 100 का टारगेट होना चाहिए। ब्यूटीफुल बॉलिंग, ये गेंदबाजी ऐसी कर रहे हैं, उन्होंने 2 विकेट्स निकाले, 35 पे 3, गेंद को कट कर रहे हैं हल्के से, गेंद की लेंथ देखो बैट के नीचे नहीं रख रहे, थोड़ा सा आगे रख रहे हैं, और गेंद अच्छी तरह से कट कर रहे हैं। 35 for 3, 3.5 ओवर्स हो चुके हैं, 4.5 ओवर्स बाकी हैं, 35 रन हो चुके हैं। विद द टर्न डाउन द ग्राउंड 36 का आंकड़ा टच हो चुका है। 36 for 3, राहुल चक्रवर्ती खेलेंगे 6 पर, दानिश अंसारी अभी अभी आए हैं, 1 रन उन्होंने निकाला है। लेट्स सी व्हाट ही इज गोइंग टू डू। 36 for 3, we are into the 4th over, 2 balls remaining. He has bowled really well, Naresh, 2 wickets and just 11 runs. Full toss hit down the ground. नारायण है वहां पर, ओनली सिंगल्स इन दिस ओवर, ऑल सिंगल्स। लास्ट बॉल, क्या इनके पास अभी भी कोई बड़ा हिटर है, कोई बड़ा प्लेयर है जो 2 बड़े विकेट जाने के बाद कुछ कर पाए? लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर। चांद में भी दाग होता है, एक तो गलती होनी चाहिए, वाइट बॉल। पहली गलती की है नरेश हसमुखलाल जैन, वो जीएसटी भी तो काटना पड़ता है, पूरी सैलरी भी नहीं मिलती, टीडीएस कटेगा इस सैलरी से। 1 वाइड, लास्ट बॉल। और ये बहुत स्लोअर डिलीवरी डाली थी आखिरी गेंद पे, और एक विकेट, 3rd विकेट फॉर दिस मैन फैजल टेकिंग दैट गेम। फिलहाल हमारी लाइव के हो गए हैं, ऐसे लाइव के फिलहाल यही हाल हो गए हैं। So score is 38 for 4. चार ओवर 38 रन, रन गति 9.5 रन प्रति ओवर। संतोष की टीम काफी अच्छी करे। विनीत कुठे बसायचं? वो सोच रहे अब कहाँ, फाइनल के बाद सोचना पड़ेगा, जीतने के बाद सोचना पड़ेगा। जीतेंगे तो खुशी में बैठेंगे और हार गए तो गम में बैठेंगे, बैठना जरूरी है। यस, फजल जिन्होंने फर्स्ट मैच के हीरो थे, ये मैच में सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। अब कैसे करो यार, इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स हो गए, थोड़ी भी राहत नहीं है इनको, एक के बाद एक, एक के बाद एक, थोड़ा तो आराम चाहिए।
नारायण चले गया, फिर एक जैन भाई आए, उन्होंने काम करके चले गए, और उसके बाद अब ये फैजल, ये मोहम्मद शमी कहाँ से आ गए। सब अच्छे अच्छे बॉलर्स है, एक वीक बॉलर उनको मिल जाए तो गेम बदल जाए। सारा वो 8वां ओवर अब केशवी के ओवर पे और डिपेंड रहेंगे कि केशवी के ओवर में कुछ रन आ जाए। 39 for 4, केशवी ही अभी बचा सकती है सामने वाली टीम को। 39 for 4। नबील रुमानी, वो आए हैं न्यू बैट्समैन। फैजल फजल बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज। हाँ, कंपनी में हायर पोस्ट पे कौन है उसकी फील्डिंग मानी जाएगी। वेल बोल्ड फैजल। आप नरेश से रन निकाल सकते हैं, आप नारायण से रन निकाल सकते हैं, फजल उससे भी कंजूस है, बिल्कुल रन खर्च नहीं करते। सुपर बॉलर। क्या यॉर्कर है, ब्यूटीफुल यॉर्कर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, झुकेगा नहीं, ऑफिस में भी झुकते नहीं है। 3 रन एडेड। बाकी फील्डर समझा रहे हैं नहीं फेंकना था वो ना, नहीं मुझे रन आउट लेना है। इट वॉज देर वॉज रन आउट ओवर देर, चान्स था। विनीत ऑफिस मध्ये पण ऐकत नसतील ना कोणाचं। 42 for 4 सीनियर से सारे, ऑलमोस्ट सारों ही मैनेजर्स हैं एक्चुअली। ये अच्छा है ना, एसोसिएट भी नया ले लो, उसको बोल देने का असिस्टेंट मैनेजर, उसको मैनेजर वाला पोस्ट दे देने का, सैलरी देने का एसोसिएट की तरह ही। वो खासियत होती है आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। 42 for 4, 4.3 ओवर्स। फजल क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह दिस इज मैन इज सुपर्ब। हमने थोड़ी देर पहले जो गेंदबाजी कर रहे थे अक्षय पिछली वाली मैच में एमोजर के, वो बुमराह की तरह ये बंदा पूरा शमी है, सुपर बॉलर। लास्ट 2 बॉल्स। किसी पे भरोसा नहीं है उनको, खुद गए कैच लेने के लिए, फैंटास्टिक कैच। Another big wicket, फैंटास्टिक बॉलिंग, और डिजर्व करते थे विकेट। 42 for 5। अगर मैं अपनी टीम का प्लेयर हूं तो मैं बोलूंगा कि 2 ओवर कैसे भी 6-6 रन निकालो, 7-7 रन निकालो, लास्ट ओवर तक पहुंचो, फिर कुछ उम्मीद है, वो सोच के चलो। अब गर्ल्स कैसे बॉलिंग करेंगी उसके ऊपर पूरे के पूरे बाकी के 10 बॉयज का ये ट्रॉफी डिसाइड होगा। न्यू बैट्समैन इस माजिद शेख, लेफ्ट हैंडर कमिंग इन, फिर एक बार लीक और एक लेफ्टी। Oh, he has got him. He has got another wicket. Has he got 3 wickets in this? No, in fact, a second wicket for him. Superb bowling.
After 5 overs, the score is 42 runs on the scorecard for the loss of 6 wickets. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विनीत एक अच्छे ऑलराउंडर, आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, वो एंगल से गेंद बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी विनीत की तरफ से। नबील है स्ट्राइक पे, एक लेफ्टी बैट्समैन। दूसरी गेंद, ये विकेट अच्छी थी और लाजवाब विकेट कीपिंग, और एक बंदे को और एक विकेट मिलती है, लाजवाब। देखना चाहेंगे तो स्टार्टिंग में 3 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना चाहेंगे तो उसमें आमिर थे, मनीष थे और कलीम थे। डिफेंस दिखाया है और डॉट गेंद, ये तीनों की विकेट चली गई और उसके बाद पूरी टीम यहाँ पे शांत हो गई, टीम कॉलियर्स की। लेकिन उनको शांत नहीं होना है, उनको अभी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं ये नीचे क्रम वाले बल्लेबाज। सिर्फ खुद पे उनको विश्वास रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस उनको दिखाना पड़ेगा। 1 रन मिलेगा, अगर आपने कॉन्फिडेंस दिखाया तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि कौन सी भी टीम 2-3 प्लेयर्स से नहीं चलती, पूरे 11 प्लेयर्स को अपना अच्छा गेम दिखाना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। डॉट गेंद, आखिर तक ये मैच जाना चाहिए, क्योंकि एक फाइनल का मैच है। मंजिलें उन्हें को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। अपने हौसले यहाँ पे बुलंद रखना चाहिए बल्लेबाज को, तभी जाके आपको मंजिल मिलेगी। पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है फजल ने, नारायण ने, नरेश ने लाजवाब गेंदबाजी की है। और ये वाली ओवर रहेगी पावर प्ले की ओवर, 2 ओवर बाकी है। स्कोर हो चुका है टोटल 44 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर 6 ओवर्स। 2 ओवर शेष है और ये पावर प्ले के ओवर में रन आने चाहिए। 44 हुआ है, अभी 2 ओवर में अगर 30 रन मारते हैं तो एक फाइटिंग टोटल 60 to 70 करके बहुत ही अच्छा एक फाइटिंग टोटल हो जाएगा, और उस पर आप कोशिश कर सकते हो डिफेंड करने की, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है कॉलियर्स। लास्ट ईयर इसी टीम ने ये CRE 2024 कप जीता था और वो किताब अपने नाम किया था। लेकिन इस साल 2025 में यहाँ पे देखने जाएंगे तो आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ये टीम ने एंट्री मारी है, और एंट्री मारने के बाद फाइनल में भी आ चुकी है ये टीम। गेंदबाजी के लिए पावर प्ले का इंपॉर्टेंट ओवर लेके फजल, पहली गेंद ऑन द राइज आके खेला है शॉर्ट कवर्स में, केवल 1 ही रन मिलेगा। 45 रन ऑन द स्कोर कार्ड। विकेट कीपर कह रहा है टेक इट इजी, क्योंकि सिंगल्स यहाँ पे जाने दो, लेकिन चौके छक्के आपको रोकने हैं। फजल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, एंगल से गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी पूरी तरीके से रोक के रखा है।
सीआरई कप 2025 का ये मेगा फाइनल का मैच यहाँ पे शुरू है। दोनों ही टीम्स उतने ही फाइट देने वाली टीम्स है। Yes, it is a no ball. Yes, अंपायर नो बॉल। अच्छा है, नो बॉल दे दिया संतोष भाई। मैं अंपायर होता तो 5 रन की पेनल्टी भी दे देता। अंपायर्स का भी ध्यान होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। माहित नाही ओव्हर्स लिहायचे असतात अंपायरनी। 2 ओवर्स ईच, नॉट मोर देन दैट। 2 बॉलर्स 2-2 ओवर डाल सकते हैं। अच्छा है, नहीं तो आपको पेनल्टी भी 5 रन की दे देते। नो बॉल पे हो गया वो अच्छी बात है। इट इज गोइंग टू बी अ फ्री हिट और वापस से बॉल। अगर 2-3 बॉल भी उन्होंने डाल दिए होते तो सारे डिस्काउंट होके वापस से आपको फ्रेश ओवर डालना पड़ता। अच्छा वो बहुत पहले पता चल गया। Manoj, Dhananjay Chaudhary comes into ball. No ball, it is free hit and it is going to be। दोनों भी मना कर रहे हैं, दोनों भी भाग रहे हैं। 46 for 7, 4-6-7। It was a free hit। वेरी वेल बोल्ड। अच्छे गेंदबाज है धनंजय। फर्स्ट ओवर डाला था उन्होंने पहले 2 मैचेस में। A single, the score will move on to 47। A good shot straight into the mid wicket region। Naresh, it is a single that will take the score to 48। 48 for 7, 3 balls remaining in this over। और ये लास्ट ओवर पर कुछ बन जाए काम तो स्कोर 80-90 के पास चले जाए। 3 to go। 3 बॉल आहेत सर, किती टाकले? फर्स्ट बॉल score is 49 then, 49 for 7। पचास रन पूरे उस वाइट के साथ। अच्छा ओवर डाला है उन्होंने अब तक। बाउंड्रीज कंसीड नहीं की है पावर प्ले के ओवर में।
गुड यॉर्कर, चांस ऑफ रन आउट, जस्ट 1 रन। 51 फॉर 7। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है आर्किटेक्ट, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, सारे अच्छे फील्डर्स, बॉलर्स। लास्ट बॉल ऑफ एनी मैन फ्रॉम आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर टू bowl now. It's going to be the last over of the female player. It's going to be a single. The score is 52 for 7. The last 6 balls of the first innings of the grand finale of CRE Cup 2025. सो दर्शन, लास्ट 6 बॉल्स हैं आपके पास अपनी टीम को इस मैच में वापस लाने के लिए। 52 फॉर 7। यहाँ से अगर आप 20 से 25 रन ऐड हो जाएंगे तो कुछ मजा आएगा। केशवी अगर इस टीम को संभाल लेती है, 20 रन के नीचे देती है, तो ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। पहले गेंद पे 1 बाउंस, गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। डीजे डेड बॉल। बॉलर रेडी है, फील्डर रेडी है। कितनी देर के बाद एक बाउंड्री आई थी, उसको भी कैंसिल कर दी। चलो 52 रन ऑन द स्कोर कार्ड। केशवी फिर एक बार अपनी पहली गेंद फेंकेगी। It's a white ball that will take the score to 53. (54) स्मार्ट बैटिंग देखिए, सारे फील्डर्स उन्होंने ऑन साइड पे रख दिए थे और उन्होंने ऑफ साइड में चौका मार दिया। दर्शन, अनदर बाउंड्री दैट विल टेक द स्कोर टू 58। अभी भी 5 गेंदें शेष है, कुछ भी कर कर 80 के आसपास टोटल ले जानी चाहिए अगर अच्छा फाइनल देखना है। दर्शन उसी जगह को हिट करे जहां पर कोई नहीं है, और एक बाउंड्री। स्मार्ट बैटिंग, 62 फॉर 7।
फिलहाल तो बेस्ट रिजल्ट है। अगर मैं संतोष हूं तो मैं खुश हो जाऊंगा कि दो प्रॉपर डिलीवरीज गई है और सिर्फ चौके गए हैं, छक्के नहीं। क्योंकि उधर चौका मिलेगा, उधर सिक्स मारना है तो विराट कोहली या तो सूर्य कुमार यादव की तरह मारना होगा, कवर्स में छक्का। क्या बात है, वेल बोल्ड केशवी, सुपर बॉलिंग। लगातार 3 बॉल आपने बिना वाइड किए डाले, सुपर। लाख लाख धन्यवाद आपका। 3 बॉल्स 63 फॉर 7। वेरी वेल बोल्ड, क्या बात है, सुपर बॉलिंग। लास्ट 2 बॉल्स, 2 बॉल में 2 छक्के या 2 चौके आने चाहिए, तब 70 के पार स्कोर चले जाएगा। बेहतरीन बॉलिंग, सुपर फील्डिंग एफर्ट। धनंजय है शायद वहां पर, क्या बॉलिंग डाली है। पहले 3 बॉल पे 2 चौके खाने के बाद सुपर 3 डिलीवरीज। संतोष को भरोसा था केशवी पे, और केशवी परफॉर्म करते हुए 65 फॉर 7। लास्ट बॉल, फैंटास्टिक बॉलिंग केशवी, सुपर बॉलिंग, व्हाट एन ओवर। लगातार 6 गेंदें उन्होंने बिना वाइड किए डाली, सुपर। 66 for 7 at the end of 8 overs. 67 is the target. केशवी has done her job. सारा केशवी पर डिपेंड था कि वो कैसे ओवर डालेगी, और उन्होंने मैच विनिंग ओवर डाली है। वेरी वेल बोल्ड। और एकमात्र लेडी होगी जिन्होंने सिक्सर कंसीडर नहीं किया, कंसीड नहीं किया। आम्ही पण विचार करतो, बोलतो की आज
हेलो हेलो। आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स अपने बल्लेबाज आ गए। बल्लेबाज विनीत बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। ओपनिंग के लिए विनीत और दोनों टीम्स के 12th मैन। विनीत और मिलिंद की ये जोड़ी
66 रन्स फर्स्ट इनिंग में हो चुके हैं, जीतने के लिए चाहिए 67 रन्स टू विन। बहुत ही अच्छी मैच होने वाली है, मेगा फाइनल की ये मैच है, मेगा फाइनल की मैच। और आप देख रहे हैं CRE कप 2025 मेगा फाइनल, आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस कॉलोनियर्स, और जीतने के लिए चाहिए 67 रन्स। 48 बॉल्स 67 रन। सेकेंड इनिंग्स, हियर वी गो। गेंदबाजी के लिए आमिर, स्ट्राइक पे विनीत। पहली गेंद उठा के मारने चाह रहे थे, लेकिन ये क्या हो रहा है? पहली गेंद पे बड़ी विकेट, बड़ी सफलता मिलती हुई डीजे। क्या बात है, नबील ने फेंका था। बहुत ही खराब डिसीजन, पहली गेंद पे खराब डिसीजन। अगर ये गेंद डॉट जाती तो भी अच्छा था, लेकिन विकेट गया है, बहुत ही बड़ा विकेट। यस, संतोष से भी बड़ा विकेट। इनका सबसे खतरनाक बैट्समैन, इस टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक ओपनिंग बैट्समैन आउट ऑन 0। जितना जबरदस्त बैट्समैन संतोष है, उतना ही जबरदस्त विनीत थे, लेकिन विनीत की विकेट मतलब बहुत बहुत बड़ा बोनस। Check. The new batsman in is Milind. In fact, Santosh. सुपर बॉलिंग मोहम्मद आमिर। पहली गेंद पर डायमंड डक का शिकार हुए। डायमंड डक जब ऐसे गेंद पर आप आउट होते कि जो मैच का पहला बॉल हो और आप बिना बॉल फेस किए आउट हो जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डायमंड डक। वो उसी तरह से आउट हो गए कि बिना कोई बॉल फेस हुए आउट होकर वापस चले गए। विनीत सबसे खतरनाक ओपनिंग बैट्समैन, बैक टू द पवेलियन। मिलिंद कड़गे, फैंटास्टिक यॉर्कर, व्हाट अ बॉल। मोहम्मद आमिर गेंद नहीं फेंक रहे, मिसाइल्स दाग रहे हैं वो। सुपर बॉलिंग, क्या बॉलिंग कर रहा है, जबरदस्त लाजवाब गेंदबाजी। बैट से अभी तक एक भी रन नहीं आया है। अरे हाउ डू यू प्ले हिम, ही इज बॉलिंग फैंटास्टिक। इट इज रन, पहला रन बैट से आता हुआ। रन हो चुके हैं 2, 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सुपर बॉलिंग, एक ही रन खर्च किया है अभी तक बैट से। व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल, अनदर। सर बैट से है ना, अ सिंगल। स्कोर मूव्स ऑन टू 3। सुपर बॉलिंग, हाउ डू यू प्ले हिम। एक भी बॉल प्रॉपर कनेक्शन हुआ नहीं है, सारे एजेस लग कर गए। मोहम्मद आमिर, सुपर बॉलिंग। एक मोहम्मद आमिर है पाकिस्तान के पास, ये मोहम्मद आमिर हमारे पास है। 3 for 1। आखिरकार कनेक्शन हुआ है। 1 ओवर 4 रन और 1 विकेट। क्या बेहतरीन पहला ओवर डाला है मोहम्मद आमिर ने। अपनी टीम को एक होप दिया, एक आशा दी है कि इस मैच को हम जीत सकते हैं। और कई बार हमें लगता है कि छोटा सा टारगेट है, क्या ही कर लेंगे। आप क्या कर रहे हो, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हो। कहा जाता है ना कि मैं अकेला ही काफी नहीं हूं, उसके विपरीत सोचना चाहिए। मैं अकेला हूं और काफी हूं सबके लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस आमिर। खलीम, और पहले ओवर के बाद जोश आएगा तो उनके दूसरे बॉलर्स को भी। फाइनल का मुकाबला फाइनल की तरह होना चाहिए, मुकाबला मुकाबले की तरह होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। और उसमें रंग भरने का काम कर दिया फिलहाल तो इस गेंदबाज ने, मोहम्मद आमिर ने। फील्डिंग इनकी काफी स्ट्रांग है, एक तरफ मनीष है, दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर। जैसे विनीत यहाँ पर सबसे अच्छे फील्डर थे, उतने ही अच्छे यहाँ पर मोहम्मद आमिर भी है। दोनों ने बेहतरीन कैचेस लिए हैं। कलीम अंसारी,
अंदरूनी किनारा, ओ माय गॉड, अगर ये विकेट यहां पर आ जाती तो मैच कहीं पे भी घूम जाती। स्टंप्स के बिल्कुल छू कर निकल गई। संतोष धामनकर 17 गेंदों में 61 रन, स्ट्राइक रेट 450 का था उस मैच में। अंदरूनी किनारा, ओ माय गॉड, सेम जगह पर हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ी थी स्टीवन वॉ की, और उसके बाद स्टीवन वॉ ने जाकर हर्षल गिब्स के कान में कहा था तुमने कैच नहीं छोड़ी, तुमने वर्ल्ड कप छोड़ दिया है। वो क्वालिफिकेशन वाली मैच थी और उसके बाद और 150 रन बनाने थे, और तभी उन्होंने जाकर बोल दिया कि मैं तुमको ये मैच हराने वाला हूं। वही हुआ था। और फिलहाल तो ये तो स्टीव वॉ से बड़ा बैट्समैन है इस टूर्नामेंट के लिए। तो 4 for 1। फ्लिक कर दिया है, कोई नहीं रोकेगा, ये बल्लेबाज अब रुकने वाला नहीं है। अनदर बाउंड्री, स्कोर इज 8 for 1। कैच उतनी आसान थी नहीं, डिफिकल्ट चांस, लेकिन हाथ में आ गई थी तो, क्योंकि गेंद घूम रही थी एंड कैच छूट गई। हम लोग कहते हैं ना कैच छोड़ दी, कोई भी कैच जानबूझकर नहीं छोड़ता, कैच छूट जाती है और तभी तो मैच मजा आएगा। मैच में मजा तभी आएगा जब कैच छूटेंगे। हम बोलते हैं कैच छोड़ दी, कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता, कैच छूट जाती है। 8 for 1। वंडरफुल बॉलिंग, जरा ताकत, ओ रन आउट का मौका, फिर ओ माय गॉड, कलेक्शन थ्रो, मौका बन सकता था। कितना प्रेशर है, मजा आ रहा है हमको देखकर सबको। 9 for 1, 1.4 overs, 9 runs on the score card। क्या गेंदबाजी की है अब तक कलीम अंसारी ने। एक खराब गेंद छोड़ के बाकी तीनों गेंदे सटीक लाइन लेंथ पर। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदे। 9 for 1, 58 runs needed in the next 38 balls। रिक्वायर्ड रन रेट RRR 9.16। खराब गेंद, 2 runs। The score moves on to 11 for 1 in 11 balls। 11 गेंदें हुई हैं, 11 रन हुए हैं और 1 विकेट। सारा 1-1-1 स्कोर कार्ड पे। एक ही बार हुआ था, ये न्यूजीलैंड में हुआ था जब स्कोर भी वही था। 11.1 ओवर्स बाकी थे, 111 पर 1 था। सारे 1-1-1 स्कोर कार्ड पे थे उस वक्त। 11 for 1 in 1.5, 11 balls, 11 runs and 1 विकेट। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसी टीम है जिसको मैन ऑफ द मैच पूरी की पूरी टीम को दिया गया था। कि एक बार एक मैच हुई थी जिसमें सारों का परफॉर्मेंस 20-20 रन ऑलमोस्ट सारों के थे, तो मैन ऑफ द मैच दिया किसे जाए। तो पहली बार ऐसे इतिहास में हुआ था कि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया था। या थोडासा घासून त्यांना, थोडासा फर काढा सर। जो अंपायर गेंद देंगे वो ले लो प्लीज। काय कर रहा है सर दूसरा? ओके। Score 11 for 1, last ball of the second over। (56 runs needed in 37 balls। First wide of the over। The score moves on to 12 now। मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैच अभी भी कोई भी टीम जीत सकती है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को भी ये छोटी सी टारगेट के लिए, बिकॉज गेंदबाजी अच्छी होगी। वेरी वेल बोल्ड, सुपर बॉलिंग। एलबीडब्ल्यू का थोड़ा सा इक्वेशन गड़बड़ है, नहीं तो शायद अभी तक एक हाथ दूसरा और विकेट आ जा। स्कोर एट द एंड ऑफ 2 overs इज 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगले साल वो रूल भी रख देंगे यार। वेरी वेल बोल्ड कलीम, अपनी टीम को मैच में रखा है।
55 रन्स नीडेड इन 36 बॉल्स। दोनों गेंदबाजों ने मेहनत तो जरूर की है। अभी आखिरी 6 गेंदें हैं जो डिसाइड करेंगी मैच को। अगर एक भी विकेट मोहम्मद आमिर को नहीं देते तो मैच जीत जाएंगे, लेकिन मोहम्मद आमिर के गेंद पर अगर 2-3 विकेट्स आ जाते उनके ओवर में तो मैच पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा। संतोष धामनकर बड़े हिट लगाकर जो प्रेशर है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर संतोष यहां पे आउट हो जाते हैं तो शायद मैच झुक जाएगा। 12 फॉर 1, 12 गेंदे 12 रन 1 विकेट। मोहम्मद आमिर, ये ओवर इस प्रतियोगिता को डिसाइड करेगा, इस टूर्नामेंट को डिसाइड करेगा। सबसे बड़ा ऑलराउंडर वर्सेस सबसे बड़ा कैप्टन। सुपर बॉलिंग। इक्वेशन 55 इन 35। एक गेंद कम आमिर की, ऐसे सोचेंगे अब आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। 5 गेंदे हैं आमिर के पास। सुपर यॉर्कर, गेंद को खोद के निकाल। सबसे अच्छी बात यह है कि संतोष स्ट्राइक से दूर है। संतोष को संभालना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए यहां पर, क्योंकि संतोष की विकेट आमिर के सामने संभालनी पड़ेगी उनको, और आमिर चाहेंगे कि कम से कम 2 और विकेट ले आने वाली 4 गेंदों में। आमिर 2 और विकेट निकाल लेते तो मैच जीत जाएंगे। मिलिंद कड़गे स्ट्राइक पर। 13 फॉर 1। फुल टॉस गेंद, गेंद घूमेगी अपने साथ, खिलाड़ी को भी घुमाएंगे। क्या है, गेंद रफू चक्कर हो जाएगी 4 रनों के लिए। गुड फील्डिंग, 2 रन यहां पर मिलेंगे। लेफ्ट हैंडर मिलिंद कड़गे, जिनकी टेक्निक अच्छी है, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। 15 फॉर 1। नबील वहां पर फील्डर। ओह सो क्लोज। अच्छा यॉर्कर था, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर था। अगर ये गेंद विकेटों में होती तो तीनों स्टंप्स बिखर जाते। अच्छी गति से डाल रहे हैं, अच्छी लेंथ से डाल रहे हैं। थोड़ा सा लाइन ऑफ स्टंप के बाहर चले गई। सीधी गेंद होती तो शायद विकेट मिल जाता। आखिर की 2 गेंदें। ओह माय गॉड, अंदरूनी किनारा, ये लेग स्टंप टूट जाता अगर वो गेंद लग जाती। इट वाज सो क्लोज। लास्ट में एक हल्का सा एज लग गया। नसीब का साथ नहीं मिल रहा है फिलहाल आमिर को। ये हमेशा आमिर के साथ ही होता है आमिर, राइट। लास्ट बॉल आमिर। एक और विकेट और मैच आपके पास आ जाएगी। आखिरी मौका है आमिर के पास। इस साल की आखिरी ओवर फेंकेंगे ये। वेल प्लेड। टेस्ट मैच का मैच लग रहा है अभी। 3 overs done, 16 for the loss of 1 wicket. What an over आमिर, सुपर बॉलिंग। मात्र 4 रन खर्च किए इस ओवर में। स्कोर 51 रन चाहिए 5 ओवर्स में, 10.2 रन प्रति ओवर के हिसाब से। वो फाइट तो कर रहे हैं, इतनी आसानी से वो कप लेने नहीं देंगे। ये जो महबूबा है, जिन्होंने 1 साल संभाली है इसको, ये ट्रॉफी अपने पास रखी है कॉलियस ने, वो देना नहीं चाहेंगे सामने वाले टीम को। वो साजन के संजय दत्त नहीं बनना चाहते, ना ही सलमान खान, ना ही अजय देवगन बनना चाहेंगे वो, और सलमान खान को छोड़ देंगे। वो अपने पास रखना चाहते हैं ट्रॉफी। मोहम्मद आमिर पूरी जान लगा दी उस ट्रॉफी को जीतने के लिए, लेकिन उनकी बॉलिंग का कोटा खत्म। अब वो कैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छा डिसीजन है यहाँ पर। आपके सबसे 2 बड़े तुरुप के इक्के उनको यूज कर रहे हैं। ये टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं कि अगर ये 4 ओवर में हमने बड़े विकेट्स निकाल लिए तो हम जीत गए। तो इसलिए कलीम को ले आए हैं। और ये बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट। यहां से मैच खुल जाता है। अब कोई भी जीत सकता है, अब कोई भी जीत सकता है। रोहित शर्मा आउट। ये वनडे का रोहित शर्मा जितना इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, ये उतना ही बड़ा प्लेयर था। ये अकेला मैच जिता के दे सकते थे। संतोष की विकेट, मतलब मैच खुल गया अभी यहाँ पे।
50-50 चांस। उधर पत्र किधर है रे बाबा? क्या क्या है? पत्र किधर है? मना कर उसको। ये दृश्य हमारे इवेंट मैनेजर पूछ रहे वो पतंग को काटे क्या? काट चाट की बात करनी है क्या आपको? स्कोर इज 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हम लोग जय श्री राम बोले ये काट काटने की बातें करेंगे। 16 फॉर 2। अब मैच खुल चुका है, धागे खुल चुके हैं, अब पहले आप आते हम देखते सामना बराबरी का है। था वहां पर 16 फॉर 2। 51 रन का चंदा चाहिए अब 29 गेंदों में। कलीम क्या गेंदबाजी किया, सबसे बड़ी मछली को फांस लिया उन्होंने। फजल आए हैं उनके संकट मोचक। क्या बाउंसर था, वाइट बॉल, बहुत ही राइट कॉल, सर के ऊपर से गेंद निकल गई थी। अंपायर मेघ श्याम सतर्क वहां पर। 17 फॉर 2, 3.1 ओवर्स। उनके 32 रन थे कोहलियस के, यहां पर इनके 17 रन हो चुके हैं। अब एक एक रन प्रीमियम में आ रहा है, एक रन भी आ गया तो भी खुश हो रहे हैं। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये डिफेंडिंग चैंपियन से इतने आसानी से नहीं देंगे वो ट्रॉफी, और शायद अपने पास रख भी ले। 18 फॉर 2, 49 इन 28। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, स्पेस इंजीनियरिंग में ये सारे लोग जो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में लगे हुए हैं, इनको पता है कि जगह कैसे बना रहे। मुंबई में थोड़ी सी जगह दे दो, अपने लिए पूरा आसमान बना लेंगे। थोड़ी सी ओपनिंग मिली है, कलीम और मोहम्मद आमिर ने दी है, और उन्होंने पूरा का पूरा स्पेस अपना बना लिया। 18 फॉर 2। अब देखते हैं इसका रिप्लाई कैसे करते हैं। सबका रिप्लाई कुटी रिप्लाई, देखेंगे इस टोटल का रिप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर कुटी रिप्लाई जैसा कोई तो प्लेयर भेजना चाहिए, चिपकने वाला। और एक सो क्लोज। कलीम अंसारी, नाम याद रखिए। ये बल्लेबाज बैटिंग करने आया था तब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, छक्के पे छक्के जड़े थे। गेंदबाजी करने आया तो फिर अच्छी गेंदबाजी की है। सबसे बड़ी विकेट संतोष को पिछला चलता किया। 3 गेंदें शेष कलीम की। Oh, he has got him. He has got him. Another wicket. मैं इसलिए कहता हूं कि केशवी का ओवर वो मैच विनिंग ओवर था। अगर उसी ओवर में जो 16 रन गए या जो 14 रन गए, उसके बदले अगर 34 चले जाते तो ये टारगेट बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। तो केशवी ने जो अच्छी बॉलिंग की थी, इसी की वजह से अभी भी आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ये आराम से मैच जीत सकती है। ये मैच विद इन द लिमिट्स है। अब सोचिए अगर यही टारगेट 80 का होता तो लगभग 70 रन और चाहिए हुए होते तो मैच निकल जाता। तो केशवी का ओवर वो मैच विनिंग ओवर इसलिए था क्योंकि 14 रन का ओवर डाला था, और सर हम सबकी जान अटक रही थी कि ये ओवर कब खत्म होगा, उन्होंने जल्द खत्म कर दिया। सो वो एडवांटेज रहेगा कि जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, 14 रन खर्च किए थे और अपनी टीम को मैच में रखा था, क्योंकि छोटा सा टूर्नामेंट मैच में नहीं रखा था, मैच विनिंग ओवर डाला था। अगर ये जीत जाते हैं तो उस ओवर की बदौलत होगी। अभी भी इक्वेशन मैनेजेबल है, एक ओवर में रन बन सकते हैं, विकेट पर रुकना जरूरी। दिलबर पटेल विकेट कीपर। बहुत बड़ी वाइड, द स्कोर मूव्स ऑन टू 19। couple of balls remaining in this over. अभी भी मनीष की ओवर बाकी है। मनीष बोलते मेरा नंबर कब आएगा। मनीष एकच ओवर मिळणार तुला मित्र, ओनली 1 ओवर. ही इज वेटिंग फॉर हिज टर्न. वेरी वेल प्लेड, व्हाट अ शॉट. गेंद निकल जाएगी। नई फैंटास्टिक फील्डिंग, सुपर फील्डिंग. राहुल नाम तो याद होगा, सुपर फील्डिंग राहुल. राहुल नाम तो याद होगा, बोल बोल के शाहरुख खान ने एक मन्नत ले लिया. 24-3 लास्ट बॉल. नाइस टेक्निक, ये जरूरी है किसी का विकेट पे रुकना.
द स्कोर एट द एंड ऑफ 4 overs इज 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब इक्वेशन देखिए जो टोटल काफी आसान लग रहा था, आपको बनाने पौने 12 रन प्रति ओवर, 11.75 रन पर ओवर, लगभग 12 रन प्रति ओवर। तो इस मैच में इन 4 ओवर्स ने रंग भर दिया है, एक्चुअली मैच को घुमा दिया है। यहां से बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की टीम को। और पानी की बोतल नहीं आई है, उसके साथ कुछ एडवाइस आई है। ये जबरदस्ती का पानी इसलिए पिलाया जा रहा है ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन की जाए। ये सारे स्पॉन्सर्स कॉन्टिडम, सिग्निफाई, साइबरेज, सबका रिप्लाई, कुट रिप्लाई, उसी के साथ टेक्सोल, विंडोर, स्पेस इंजीनियरिंग और हमारे अर्बन स्पेस टेक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अर्बन स्पेस टेक के अभिषेक जी हैं, यहाँ पर भी कुटी रिप्लाई की सारी टीम है, सबका रिप्लाई, कुटी रिप्लाई। सो बड़े ब्रांड नेम्स हैं एसोसिएटेड। फिलहाल ये बड़ा ब्रांड है, ये खिलाड़ी मनीष ठाकुर। White ball. The score moves on to 21 for 3. मनीष ठाकुर 21 runs on the scorecard, 46 रन 24 गेंदों में। अप एंड ओवर, पहला रन काफी तेजी से, दूसरे रन का प्रयास जरूर होगा, गेंद घूमेगी लेकिन एक ही रन, चांस नहीं लेंगे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। ऑलरेडी रन आउट हो चुका है, एक बहुत बड़ी रन आउट, जस्ट जहां पे विनीत आउट हो गया वहां से दरवाजा खुल गया। 22 for 3, 45 रन चाहिए 23 गेंदों में। सुपर बॉलिंग मनीष ठाकुर। व्हाट अ शॉट फजल, आज के दिन का सबसे बेहतरीन छक्का, सिक्सर। और सुरेश सिंह मनी मन खुश हो रहे, मुस्कुरा रहे। वो थोड़े से नाराज थे, थोड़ी देर पहले उन्हें लगा कि मैच वन साइड हो जाएगा। वही सारा खर्चा इसी के लिए किया, थोड़ी सी जद्दोजहद इसी के लिए कि ताकि मजा आ जाए, थोड़ा पैसा वसूल हो गया। और एक शिकायत तो रहेगी कि स्पेस इंजीनियरिंग के जो आपके सारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक हाथ मैच होनी जरूरी है। 28 for 3, सुपर्ब शॉट। (28 for 3), 4.2 overs, 28 for 3, 39 runs needed in 22 balls। क्या रिप्लाई दिया है फजल ने, उनके ऊपर प्रेशर जा रहा था। अब तक मुझे लग रहा था कि सबका रिप्लाई कुटी रिप्लाई, सबका रिप्लाई फजल भाई, फैंटास्टिक। इसको उनको कुटीर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए। सबका रिप्लाई कुटी रिप्लाई नहीं, सबका रिप्लाई फजल भाई, सबका रिप्लाई कुटी रिप्लाई। फिलहाल तो एक ही बंदा रिप्लाई दे रहा है और उसका नाम है फजल। क्या गेंदबाजी की थी और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 for 3, 4.2 overs, 39 runs needed in 22 balls। एक इररिप्लेसेबल नाम है कुटी रिप्लाई। फिलहाल तो इररिप्लेसेबल ये बंदा लग रहा है फजल। ओ क्या बात है, व्हाट अ रिप्लाई। कुटी रिप्लाई से भी बड़ा रिप्लाई है ये, फैंटास्टिक बैटर फजल। सबका रिप्लाई कुटी रिप्लाई, सबका रिप्लाई फजल भाई। सुपर बैटिंग। स्पेस अर्बन स्पेस टेक हमारे स्पॉन्सर है और उन्हीं की दिशा में ये शॉट्स लगा रहे हैं अब सारे, अभिषेक जी की दिशा में। 34 for 3। फिर एक बार स्लॉक स्वीप लगाने का प्रयास, वाइड बॉल। 2 गेंदों में गेम का रुख बदल दिया इस बल्लेबाज ने। शुरुआत आई थी आराम से, धीरे धीरे खेल रहे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह, लेकिन अब टूट पड़े हैं बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। फैंटास्टिक बैटिंग। 35 for 3। वेरी वेल बोल्ड, सुपर्ब कमबैक। ओ माय गॉड, कहां निकल गए थे ये।
दिलबर पटेल, इनको देख के वो सुष्मिता सेन की याद आ जाती है इनका नाम सुनने के बाद, वो पहाड़ों के नीचे नाचती हुए। अभी वो गाना प्ले कर दीजिए, दिलबर दिलबर। सुपर्ब शॉट, व्हाट अ शॉट, पिकअप शॉट मोहम्मद आमिर, क्या बात है, ये बंदा थोड़ी देर के लिए सुपरमैन बन जाता है। दिलबर के लिए खास, क्या बात है, क्या डीजे है यार। थैंक यू, इतना फास्ट रिप्लाई तो कुटी रिप्लाई भी नहीं देता। सुपर्ब, 36 for 3। ओ प्लेयर, व्हाट अ शॉट दिलबर, अब तो गाना बनता है दिलबर का। सुपर बैटिंग। क्या शॉट था दिलबर, आपने तो दिल जीत लिया। स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड, सचिन तेंदुलकर शारजा की याद दिला दी। सुपर्ब शॉट। और एक अच्छे गेंदबाज जिन्होंने पूरी टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है, उन्हीं पर प्रहार कर दिया। एक ही ओवर में पूरा गेम बदल गया है। 18 गेंदों में 25 रन। अब यहां से इन्हें कौन बचाएगा, क्योंकि सारे 5 बड़े बॉलर्स खत्म हो गए। ये दानिश भाई इनको अब यहां से बचा सकते हैं, या तो दानिश भाई या तो रजनीकांत। 3 ओवर में 25 रन। यहां पर अगर रजनीकांत को बुलाए तो 6 गेंदों में 6 विकेट्स आ जाएंगे। दानिश अंसारी, दानिश ऑफिस में भी सबसे बढ़िया काम करते हैं, देखते हैं ग्राउंड में क्या करेंगे आज। अभी भी मैच टर्न हो सकता है, अगर 66 पे रहने के बाद आप उनके 3 बड़े विकेट डाल के बैकफुट पे डाल सकते हो। यस, पावर प्ले ओवर, क्या पता आज आपको फीमेल ओवर ही मैच जिता दे। शायद आज दिन दीपाली का हो। लास्ट ओवर तक मैच जाना चाहिए, 10 रन तो कम से कम उनके लिए रखने चाहिए। इन आने वाले 2 ओवर में अगर 15 रन ये दोनों खर्च करते हैं तो दीपाली के लिए 10 रन का एक छोटा सा पैकेज होगा जो उनको संभालना पड़ेगा। स्ट्राइक पे होंगे फजल, जो मैच को जल्द से जल्द फिनिश करेंगे। और ये बल्लेबाज अब जल्दी जाना चाहता है, उन्हें पता है कि मेगा ब्लॉक खुलने वाला है। 48 for 3। बड़े बड़े रथी महारथी आउट हो चुके थे, लेकिन ये बंदा पीछे था, बिल्कुल चट्टान की तरह। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि कॉलियर्स ये ट्रॉफी अपने घर ले जाएगी, लेकिन इस बंदे ने पूरा का पूरा ट्रक खींच के निकाला है और वापस ले आया अपनी तरफ। फैंटास्टिक बैटिंग। ऑफ स्टंप के काफी बाहर। दानिश अंसारी जनरली प्रेशर में नहीं आते, वो भी प्रेशर में आ चुके हैं। थोड़ी देर तक जो शांत थे, अब अपने सीट से उछल रहे हैं टीम आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। 18 रन चाहिए 17 गेंदों में, और जिस स्पीड से ये जा रहा है ये बंदा हमें जल्दी घर पहुंचाने वाला है। सबसे लंबा छक्का इस फाइनल का। सुपर्ब शॉट। दिलबर के आने के बाद चीजें बदल चुकी है। 90s के बच्चों को सुष्मिता सेन की याद आ गई, लेकिन फिलहाल ये बल्लेबाज दिल जीत रहा है। 26 of 8। 26 गेंदों में 8 गेंदों में 26 रन। स्ट्राइक रेट 440 का, 440 का झटका दिया है उन्होंने सामने वाली टीम को। 440 का स्ट्राइक रेट बहुत ऊंचा गया है।
ये बहुत मुश्किल कैच थी, दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो गया। 57 फॉर 3, 58 पे 3। अब आसान हो गया है, 2 शॉट्स दूर है बस। आपके पास 15 गेंद है। फजल एकदम शांत लग रहे थे थोड़ी देर पहले, ज्योति बने ज्वाला हो गए थोड़ी देर में। सुपर कमबैक, बेहतरीन कमबैक दानिश अंसारी का। इक्वेशन क्या है देखिए, 14 गेंदों में 10 रन, 10 गेंदों में 280 के स्ट्राइक रेट से 28। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल, द स्कोर मूव्स ऑन टू 58। 58 रन जिंकण्याकरता 14 चेंडूंमध्ये फक्त 9 धावांची गरज। 14 चेंडू आणि 9 धावा। फजल या पुढच्या 2 चेंडूंमध्ये मॅच संपवतोय का ते पाहायचंय। फैजल अतिशय अप्रतिम फटका चेंडूला मिड विकेट मधून डोक्यावरून निघून जाईल। आणखीन एक जबरदस्त चौकार। फजल क्या बल्लेबाजी की है, 11 गेंदों में 32 रन, स्ट्राइक रेट 300 का, दिल जीत लिया है। और 13 गेंदों में 5 रन। विनिंग मोमेंट है, इद्रिस तैयार हो जा, विनिंग मोमेंट आपको कैप्चर करना है। हमारे इवेंट मैनेजर है, हमारे हेड है। ले लीजिए विनिंग मोमेंट। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ शॉट, दिस इज व्हाट वी प्ले फॉर। द चैंपियंस of CRE Cup 2025 is Team Architect Hafiz Contractor. दुनिया पे मेरा राज बस रखते आगे झुकता मेरा सर झुकते मेरे सामने सब तो अंदाज मेरा सबसे जुदा मैं बादशाह सपने सजाना मैं हंसाना आंखों से अपने को करता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं। टूर्नामेंट मेल मेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लिख